हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। आई होप आप लोग सभी बढ़िया होंगे। स्वागत करते हैं आप सबका एमपी बोर्ड एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर और एमपी बोर्ड एजुकेशन के मोबाइल ऐप पर, जहां पर भी आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं। देखिए, हम लोग बात करेंगे यहाँ पर माइंड मैप के ऊपर। माइंड मैप, सबसे पहला प्रश्न हमारे माइंड में ये आता है कि ये माइंड मैप क्या चीज़ है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत लेंदी है, बहुत लेंदी है, ये बात आप सब लोग जानते हो। यहाँ पर रिएक्शन याद कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। यहाँ पर रिएक्शन की अगर हम लोग बात करें तो बहुत सारे रिएक्शन है और हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये रिएक्शन हमने यहाँ पर पढ़ी थी या यहाँ पर पढ़ी थी। ऐसे में हमारे पास एक स्ट्रक्चर वे में, एक बेहतरीन तरीके से एक माइंड मैप होना जरूरी है, जहां पर सारी चीजें कम से कम शब्दों में और अच्छे लेवल पर लिखी हो। तो उसके लिए हमने आपके लिए ये चीज लेके आए हैं। ये है हमारा माइंड मैप। हमने यहाँ पर, जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पर हेलो एल्केन का ये माइंड मैप है। ओके, इसी प्रकार से हेलो एल्केन की ये प्रिपरेशन मेथड का माइंड मैप है, ये केमिकल रिएक्शन का माइंड मैप है। इसी प्रकार से हमने सारे, पूरी कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जितने भी माइंड मैप बन सकते थे वो सारे बना रखे हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये देखिए, कार्बोक्सिलिक का ये रहा, आमीन का ये रहा, बेंजीन डायोजेनियम हैलाइड का ये रहा। तो सारे हमारे पास अवेलेबल है। तो हम लोग एक एक करके ये देखेंगे माइंड मैप को। ओके, अब ये करना क्यों जरूरी है ये तो आपको समझ में आ गया होगा, इनकी महत्व कितना है। तो एक काम करते हैं, एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पर हेलो एल्केन की। ठीक है, हेलो एल्केन की। हेलो एल्केन किस तरीके से बनाया जा सकता है, यहाँ पर बताया गया है। हेलो एल्केन किस प्रकार से बनाया जा सकता है, यहाँ पर बताया गया है। ध्यान रहे आप सभी को, दो प्रकार की रिएक्शन होती है, एक प्रिपरेशन मेथड, एक केमिकल रिएक्शन। तो ये प्रिपरेशन मेथड है। कैसे समझ में आया कि प्रिपरेशन मेथड है? क्योंकि यहाँ पर जो भी एरोज हैं वो हेलो एल्केन की तरफ आते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब इन सभी से आप लोग क्या बना सकते हो, हेलो एल्केन बना सकते हो। ओके, यहाँ पर ये है। इसके अलावा इसी प्रकार से हमने हेलो एल्केन की केमिकल रिएक्शन के लिए यहाँ पर ये बना रखा है। ओके, चलिए तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये वाला माइंड मैप आता है। ओके, यहाँ पर आप लोग देखोगे, अल्कोहल से आप लोग हेलो एल्केन बना सकते हो ZnCl2 और HCl की मदद से। इसके अलावा अल्कोहल से आप लोग हेलो एल्केन बना सकते हो PCl3 की मदद से, PCl5 की मदद से, SOCl2 की मदद से। नीचे हमने लिख रखा है कि ये लुकास रिएजेंट की रिएक्शन है, ये डार्जन्स मेथड है हमारे पास। ओके, इसी प्रकार से यहाँ पर हमने बता रखा है कि अगर आप लोग एल्केन यूज करते हो और क्लोरीनेशन कर देते हो उसका, साथ में सनलाइट यूज करते हो, तो यहाँ पर भी हेलो एल्केन हमारा बन जाएगा। एल्किन अगर हमारे पास है, वहां पर अगर आप लोग HCl यूज करते हो, एल्कीन में आपने HCl डाला, तो ये क्या बनेगा, हेलो एल्केन बन जाएगा। उसी तरह से आप लोग ये भी कर सकते हो कि एल्कीन में आप लोग HBr और ROR के साथ रिएक्शन करवा दो, तो ये क्या बन जाएगा, ये भी हमारे पास हेलो एल्केन बना लेगा। ध्यान रखना, अगर आप लोग ROR यूज करते हो, ROR बोलना चाहिए हमें, ROR, यहाँ पर अगर आप ये यूज करते हो तो यहाँ पर खराश की इफेक्ट लगेगा। लेकिन अगर आप लोग ROR यूज नहीं करते हो, डायरेक्ट HCl यूज कर लेते हो, तो यहाँ पर मार्कोनिक रूल लगेगा। खराश की इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ HBr के लिए होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आई बात समझ में? अभी क्या होता है मार्कोनिक और खराश, यहाँ पर हमने सारे हमारे जो वीडियोस हैं वहां पर हमने बता रखा है, लेकिन यहाँ पर हम लोग शॉर्ट में बात करेंगे। ओके, चलिए उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप लोग अ, यहाँ पर आप लोग RCOO मतलब सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, इससे भी आप लोग क्या बना सकते हो, हेलो एल्केन बना सकते हो। यहाँ पर आपको ब्रोमीन के साथ CCl4 के साथ रिएक्शन करवानी पड़ेगी। रिएक्शन का नाम है हंट्स-डिकर रिएक्शन। उसी प्रकार से स्वर्ट्ज रिएक्शन, फिंकलस्टीन रिएक्शन, ये होती है हमारी हेलोजन एक्सचेंज मेथड। यहाँ पर आप लोग हेलो एल्केन से हेलो एल्केन बना सकते हो। हेलो एल्केन से हेलो एल्केन बना सकते हो, कैसे बना सकते हो वो देख लो अब आप लोग फटाफट, क्योंकि इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे नहीं तो, कि ये क्या बात हुई हेलो एल्केन से हेलो एल्केन बनाने की। इसको समझा देते हैं। देखिए, अगर मान लो आपके पास RCl है, आप चाहते हो इससे RI बनाए, तो ये संभव है। मान लो आपके पास RCl है, आप चाहते हो कि RF आप लोग बनाओ, तो ये भी संभव है। ठीक है, तो ये होता है। अब RF और RI अगर आपको बनाना है, तो अगर सिर्फ RI बनाना है आपको, तो इसके लिए होती है हमारी फिंकलस्टीन रिएक्शन, जिसमें हम लोग NaI यूज करते हैं और एसीटोन यूज करते हैं। RF अगर आपको बनाना है, तो इसके लिए हम लोग, हमारे पास होती है स्वर्ट्ज रिएक्शन, जिसमें हम लोग AgF यूज करते हैं, या फिर HgCl2 भी आप लोग यूज कर सकते हो, Hg2 या Cl2, इस प्रकार से भी आप लोग यूज कर सकते हो। आपको मेटल हेलाइड यूज करना है, ध्यान रहे, बस इतनी सी बात होती है यहाँ पर। ओके, तो इस प्रकार से हमारा हेलो एल्केन की प्रिपरेशन मेथड सारी समाप्त होती है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे प्रिपरेशन मेथड के ऊपर। ओके, प्रिपरेशन मेथड खत्म हो गई हमारी। तो आगे हम लोग हेलो एल्केन की केमिकल रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। हेलो एल्केन तो आपने बना लिया था,
अब आपको देखना है कि हेलो एल्केन से आप लोग क्या क्या बना सकते हो, अलग अलग प्रकार के कंपाउंड आप लोग बना सकते हो। तो यहाँ पर जितने भी आप लोग कंपाउंड देख रहे हो, ठीक है, सर्कुलर वे में इस प्रकार से यहाँ पर 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 ये सारे बन सकते हैं। किससे बन सकते हैं? तो हेलो एल्केन से बन सकते हो। यहाँ पर आप लोग एरो के निशान भी देख सकते हो कि हेलो एल्केन से, जैसे कि यहाँ पर एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड है तो ये बन सकता है। ओके, समझ रहे हो आप लोग सभी? इस प्रकार से आपको देखना है। तो यहाँ पर सारी रिएक्शन लिख रखी है। रिएक्शन का नाम हमने ग्रीन कलर से लिख रखा है, इस प्रकार से आप लोग देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी। ओके, तो यही है, इस तरीके से आप लोग समझिएगा। जैसे आप लोगों को हम लोग बता देते हैं कि करके यहाँ पर आप लोग देखेंगे, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे, एक काम करते हैं। तो अगर आप लोग हेलो एल्केन में अल्कोहलिक KOH मिलाते हो तो SN2 रिएक्शन कहलाएगी। अगर आप लोग अल्कोहल में, सॉरी, हेलो एल्केन में आप लोग वाटर मिलाते हो, पानी मिलाते हो, तो आपके पास अल्कोहल मिलेगा। यहाँ से भी अल्कोहल ही मिलेगा, दोनों से अल्कोहल मिलेगा, लेकिन यहाँ पर SN2 रिएक्शन है, SN1 रिएक्शन है। अब ऐसा क्यों है? तो आप लोगों को इसके लिए पढ़ना पड़ेगा SN1 SN2। ओके, थोड़ा सा आप लोगों को बता देते हैं फिर भी ऊपर ऊपर कि यहाँ पर जो वाटर है ना, ये वीक बेस है, और जो हमारा KOH है ये स्ट्रॉन्ग बेस है। ओके, तो स्ट्रॉन्ग बेस हम लोग SN2 में यूज़ करते हैं, वीक बेस हम लोग SN1 में यूज़ करते हैं। ओके, बाकी इसके अलावा आप लोग पढ़ सकते हो अपने हिसाब से। अब यहाँ पर देखो, अगली रिएक्शन जो है हमारे पास, हेलो एल्केन से आप लोग ईथर बना सकते हो। तो इसके लिए आप लोगों को यूज़ करना पड़ेगा RONA, सोडियम एल्कोक्साइड, आपको यूज़ करना पड़ेगा। तो इस रिएक्शन का नाम दिया जाता है विलियमसन सिंथेसिस, ठीक है, जिसमें ईथर बनता है हमारे पास। इसको याद करने का एक तरीका ये भी है कि विलियमसन, केन विलियमसन का नाम आपने सुना होगा, न्यूजीलैंड के कप्तान है क्रिकेट टीम के। तो वो काफ़ी हंसमुख मिजाज के खिलाड़ी हैं, ठीक है, उन्हें रोना नहीं आता है, सिंपल सी बात है, जैसे आप लोग याद कर सकते हो। इसके अलावा KCN AgCN, यहाँ से आप लोग इससे साइनाइड बना सकते हो, इससे आइसोसाइनाइड बना सकते हो। ठीक है, अगर Ag यूज़ करोगे तो आइसो बनेगा, ध्यान रखना। इसके बाद यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे KNO2 AgNO2 से आप लोग एल्काइल नाइट्राइट और नाइट्रोएल्केन बना सकते हो। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पर हेलो एल्केन से आप लोग क्वाटरनरी अमोनिया बना सकते हो NH3 की मदद से। ठीक है, इसके अलावा आप लोग यहाँ पर देख लो, हेलो एल्केन से आप लोग एल्किन बना सकते हो, हीट करने पर। उसको हीट कर दो बस, उसमें से HCl बाहर निकल जाएगा, तो डिहाइड्रो हेलोजिनेशन यहाँ पर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है ये डिहाइड्रो हेलोजिनेशन। ठीक है, तो सेटजिफ रूल भी इसी के ऊपर बेस्ड है। उसके बाद अगर आप लोग सोडियम ड्राई ईथर यूज़ करते हो तो एल्किन बन जाएगा। इस रिएक्शन का नाम होता है वुड्स रिएक्शन। ठीक है, इसके अलावा जिंक यूज़ करोगे तो फ्रैंकलैंड बन जाएगा। तो वुड्स और फ्रैंकलैंड दोनों सेम सेम होती है। इसके अलावा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, अगर आप लोग चाहो तो आप लोग यहाँ पर Mg यूज़ करोगे, मैग्नीशियम यूज़ करोगे, तो यहाँ पर हमारे पास बनेगा RNGX, जिसको हम लोग बोल सकते हैं अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। ओके, तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हो। तो ये रहेगा। चलिए, तो ये भी हमारा होता है फिनिश। आगे देख लो, हेलोइरिन। तो हेलोइरिन में हमने प्रिपरेशन मेथड और केमिकल रिएक्शन दोनों साथ में लिख रखी है। जो एरो हेलोइरिन की तरफ आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ये इसकी प्रिपरेशन मेथड है। ये सैंडमियर रिएक्शन, गेटरमैन रिएक्शन, बाल्सिमन रिएक्शन, ये तीनों इसकी प्रिपरेशन मेथड है। साथ में आप लोग Cl2 की हेल्प से भी बना सकते हो। यहाँ पर ये फिटिक रिएक्शन है, उल्मान रिएक्शन है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाली रिएक्शन है, फ्रीडलक्राफ्ट एसाइलेशन, एल्काइलेशन, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, हेलोजिनेशन, ये यहाँ पर लिखी हुई है। इसके अलावा और क्या देखोगे, यहाँ पर हमने ओपी क्या लिख रखा है, इससे क्या समझते हो? ओपी का मतलब है ऑर्थोपेरा। यहाँ पर दो प्रकार के कंपाउंड मिलेंगे आपको, एक ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, एक पेरा डाइक्लोरोबेंजीन। अब जिन बच्चों ने थोड़ा थोड़ा पढ़ रखा है इन्हें, उन्हें समझ में आ रहा होगा। अब जिन्होंने बिल्कुल नहीं पढ़ा है उनको भी चिंता करने की बात नहीं है। आप लोग क्या करोगे, पहले तो ये माइंड में पूरा फॉलो करोगे। ठीक है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लेके इसकी प्रिंट आउट निकलवा लेना। प्रिंट आउट निकलवाने के बाद अपनी दीवारों पर चिपका देना इसे। ओके, ये रहेगा। बाकी इन्हें बार बार देखना, इसके हिसाब से अपनी पढ़ाई करना। ओके, रिवीजन इसी से करना है। लिख लो आप लोग कि रिवीजन हमें इसी से करना है, किसी भी हाल में रिवीजन इससे ही आपको करना है। इसके अलावा कहीं से भी रिवीजन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यही चीज आपको एग्जाम में काम आएगी। जब एग्जाम टाइम आएगा तो आप लोग पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री याद करोगे क्या? याद तो करोगे, ठीक है, लेकिन क्या आप लोग पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को फिर से अपने नोट्स को देखोगे? नहीं, इतना समय आपके पास नहीं होगा। और अगर आप लोग कम शब्दों में अच्छी चीज लिखते हो ना, उसका फायदा आपको मिलता है। आप लोग वहीं के वहीं समझ सकते हो कि हाँ, इसमें ये डिफरेंस था, इसमें ये डिफरेंस था। तो आप लोग इससे रिवीजन जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए, बाकी फिर आपकी इच्छा है, आप लोग जो चाहो वो कर सकते हो। तो ओपी का मतलब समझ में आ गया। ये वो वाला ओपी नहीं है जो बोलते रहते हैं ना, ओपी ओपी, वो वाला ओपी नहीं है, ये ऑर्थो और पेरा है। ओके, तो एक बार जिन बच्चों ने अभी तक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हाथ नहीं लगाए हैं, वो एक बार हाथ लगा लो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, समझ में आ जाएगी ये चीज़ें। ठीक है,
हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन, फिडलक्राफ्ट एसाइलेशन, सारी चीज़ें बच्चों आपको समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पर हमने क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन लिख रखी है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो क्लोरोफॉर्म की यहाँ पर आपको रिएक्शन देखने को मिल जाएगी। ओके, क्लोरोफॉर्म एमपी बोर्ड में बहुत इंपॉर्टेंट होता है भैया। ये 6 रिएक्शन आप लोगों को दिख रही है ना सर्कुलर फॉर्म में, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, ये 6 की 6 रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट, इनको अच्छे से कर लेना। ये क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन है जो एमपी बोर्ड में अक्सर पूछी जाती है। तो ये रहेगा इस प्रकार से। ओके,